चाहता हूं Today I want to tell you this. कि आज आप क्यों बीमार हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। You try to understand today why you are sick. मेरे संदेश का शीर्षक है यहोवा रफा। That's why my sermon is Yehovah Rapha. कोई है जो दोनों हाथों को उठाएगा और कहेगा यहोवा रफा। Lift up both and say Yehovah Rapha. यदि आप बीमार हो तो दोनों हाथों को उठाइए और कहिए यहोवा रफा। यहोवा रफा यह महत्वपूर्ण है। Yehovah Rapha is important. आपको मालूम हर मनुष्य, क्योंकि उसका जन्म पाप के द्वारा हुआ है, Because each and every man is born through sin. इसी वजह से वो बीमार है। And that is the reason he is sick. और इसीलिए यहोवा रफा की हर एक को आवश्यकता है। And that's the reason everyone needs Yehovah Rapha. और बाइबल जो कहती है, And Bible says, निर्गमन उसका 15वां अध्याय Exodus chapter 15 उसकी 26वीं आयत में लिखा है। and 26th verse. निर्गमन उसका 15वां अध्याय Exodus 15 उसकी 26वीं आयत में लिखा है, and 26th verse says, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। For I am the Lord who heals you. मूल भाषा में यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा रफा। In origin language, the word which is used in this place is Yehovah Rapha. मैं एक मुश्किल संदेश भी दे सकता हूँ, Even I can give you a difficult sermon. लेकिन मैं जानता हूँ कि शनिवार की सभा ये आशीर्वाद सभा है But I know the Heritage meeting is a blessing meeting. और कई नए विश्वासी प्रभु में आ रहे हैं। And many new believers are coming in the Lord. इसके लिए मैं आसान संदेश भी देने की कोशिश कर रहा So हूँ। I'm trying to give you an easy and simple sermon. मूल भाषा में यहाँ पर जो नाम आया वो है यहोवा रफा। In origin language, the name which has come in this place is Yehovah Rapha. हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर कई देवी देवताओं का राज है। Oh, in the country we are staying, there are many God and goddess in this place. इस देश में 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना की जाती है, And in this country they worship 33 crores of God. लेकिन मूर्ति पूजा ये मसीहों के लिए नई नहीं है। Oh, the idol worship is not there for the believers. मूर्ति पूजा भारत देश से नहीं आई है। Oh, idol worship has not come from the country of India. आप बाइबल में मूर्ति पूजकों को आप देख सकते हो। In the Bible you can see the idol worshippers. अब्राहम के पूर्वज ये मूर्ति पूजक थे। The forefathers of Abraham were idol worshippers. मैं आपके सामने ऐसे कई उदाहरण रख सकता हूँ जहाँ पर मूर्ति पूजा चल रही थी। I can give many examples in front of you where the idol worship was going on. जिस मिस्र में इजरायली बंद थे, गुलाम थे, वहां मूर्ति पूजा चल रही थी। In that Egypt where the Israelites were bound in bondages, even that country had idol worshipping. जिस कनान में वो परमेश्वर ने उन्हें ले जाने का वो वायदा किया, वहां पर मूर्ति पूजा चल रही थी। And that land where God had promised in the land of Canaan, even that country had idol worshipping. याकूब जब अपने मामा के पास गया, वहां पर भी मूर्ति पूजा चल रही थी। When Jacob went to his uncle's house, even that place there was idol worshipping. फलिस्तियों के देश में यदि आप जाओगे, वहां मूर्ति पूजक थे। And even in the country of Philistine, there were idol worshippers. सुलेमान का अपराध ही यही था कि उसने अन्य देशों की रानियों से विवाह किया And Solomon's mistake was that he got married to the women of other countries. और न केवल विवाह किया, Not only he got married to them, लेकिन अपने देश में उन रानियों के लिए, उनके देवी देवताओं के लिए उसने मंदिर बनवाए। and even he built a temple for his wife of their god and goddess. और परमेश्वर के वचन में मूर्ति पूजा के कई उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ। From the word of God, I can show you many examples of idol worshippers. और इसलिए जब 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने मूसा को दिया And then when God gave 10 commandments to Moses, और प्रभु ने कहा कि इस्राएलियों के लिए है, मेरी इब्रानी जाति के लिए है, and he said, "This is for the Israelites, for my Hebrew clan." तो उस 10 आज्ञाओं में व्यवस्था 5वां अध्याय यदि पढ़ोगे, उस 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है मूर्ति पूजा मत करना। Deuteronomy chapter 5, it says about the 10 commandments in first that do not worship any idol. आज भी कई विश्वासियों के जीवन में मूर्ति है, मालूम आपको? Even today, many believers have idols in their lives. आप कहोगे मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं है, Oh, you say I have no idols in my
लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, But I want to tell you this. कई विश्वासियों के मनों में मूर्ति है, Many believers have their idols in their heart. लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, But today I want to tell you this. यहोवा राफा हमारे प्रभु का नाम जरूर है, Jehovah Rapha is the name of our God. लेकिन हमारा प्रभु एक है, अलग अलग काम करता है, लेकिन खुदा एक है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। Our God is only one God who does different works. चंगाई करने के लिए केवल एक परमेश्वर, छुटकारा देने के लिए केवल एक परमेश्वर, उद्धार देने के लिए केवल एक परमेश्वर, गूंगे बोलने लगे उसके लिए एक परमेश्वर, लंगड़े चलने लगे उसके लिए एक परमेश्वर, मुर्दे जीवित करने के लिए एक परमेश्वर, न्याय करने के लिए एक परमेश्वर, और उसका नाम यीशु है। कोई है जो खड़े होकर जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएगा और कहेगा हालेलुया। अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए Close your feet. और कहिए यस, एक ही खुदा है हमारा। We have only one God. इस जगह पर बैठ सकते हैं Let's sit down in our places. और यहाँ पर उसका एक नाम बताया गया है, And one of his name is mentioned in this place. यहोवा रफा। Jehovah Rapha. सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाइए और कहिए यहोवा रफा, Lift up both hands and say Jehovah Rapha. यहोवा रफा। Jehovah Rapha. एक ही परमेश्वर है, Only one God. उसके अलग अलग नाम है। It has different names. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा। Jai Masih. कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। यीशु बोलता, देव बोलता, बाप्पा बोलता, यहोवा वो क्या अलग है। People are confused. What is the name actually? They say Jesus, God, Jehovah. लेकिन मैं Rapha. आपसे कहना चाह रहा हूं, खुदा एक है, But I want to tell you, one God is there. लेकिन उसके अलग अलग नाम है। But he has different names. और इसी प्रकार से यहोवा के नाम की एक श्रेणी हम देखते हैं, And we see a series of the name of Jehovah, जहां पर खुदा के अलग अलग नाम हैं। where God has different names. जैसे यहोवा निस्सी यानी विजय का झंडा, Like Jehovah Nissi means a God, our banner. यहोवा यिरे यानी इंतजाम करने वाला खुदा। Jehovah Jireh means a God, our provider. इसी प्रकार से एक और नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, यहोवा रफा यानी आपके बीमार शरीर में जान डालने वाला परमेश्वर, उसका नाम यीशु है। उसका पुराने नियम में एक नाम दिया यहोवा रफा। The name is given in Old Testament is Jehovah Rapha. क्यों? कई लोग बीमार पड़ते हैं, Why many people fall sick? कई लोगों के शरीर में बीमारी आती है। What sickness come in many bodies? पिछले 3 हफ्ते जब हम लोग यहाँ पे पास्टर सेवक लोग हम जब प्रार्थना कर रहे थे, All last 3 weeks when we all pastors and leaders were praying, और हमने इस बात को महसूस किया, we felt about this. कई लोगों में बीमारी नहीं, उनके अंदर दुष्ट आत्मा घुसा हुआ है। Many people don't have sickness, but they have evil spirit inside their bodies. पिछले 3-4 हफ्तों में हमने ये देखा होगा, कम से 3-4 weeks we saw about this. हमारे पास शूटिंग है। We had a shooting for this. जब हमने यहाँ पर शनिवार को प्रार्थना की, When we presented on in this place, इस मीटिंग के बाद after this meeting got over, हमने एक्स्ट्रा प्रार्थना की। we had extra prayers. कई लोग जो बोलते थे मुझे इकडे मला इकडे दुखतं, Many people said, I have a pain in this place. मला इकडे दुखतं, मला इकडे दुखतं, मला इकडे दुखतं, जे पण दुखतं ते दुखणं नव्हतं, त्यांच्या सैतान घुसला होता। And they said, I have a headache and I have a lot of pain, but that was not a pain, that was actually devil inside them. आपको यकीन नहीं होगा, You will not believe this, लेकिन हमने उसे आंखों से देखा। but we have seen by our own eyes. कई लोग बीमार हैं क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, Many people are sick because they have evil spirit inside them. लेकिन कई लोग बीमार हैं क्योंकि उनकी गलती की वजह से। But many people are sick because of their mistakes. यहाँ परमेश्वर एक राष्ट्र के साथ बातचीत कर रहा है, Here God speaking with one nation. और इस राष्ट्र का नाम इज़राइल है। The name of this nation is Israel. ये इज़राइल यानी खुदा के अपने चुने हुए लोग थे। And Israel were God's own people, the chosen people. ये मिस्र के चुंगल में फंसे हुए लोग थे। They were in the hands of the Egyptians. 430 साल उनके गुलाम थे। 430 years they were in slavery in Egypt. मिस्रियों ने उन पर तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे। Oh, the Egyptians had a lot of wickedness upon them. उनको कई यातनाएं दी थी। Oh, they treated them harshly. हर प्रकार का काम उनके साथ उनसे करवा रहे थे। They made them do all kind of work. और मैं आपसे कहना चाह रहा But I हूँ, want to tell you this. परमेश्वर ने एक को चुना जिसका नाम मूसा था। And God chose one whose name was Moses. कभी परमेश्वर ने मुझे वो अगुवाई की तो मूसा और यीशु की समानता मैं आपको बता सकता हूँ। Then if the Lord leads me sometime, I'll tell you the comparison between Jesus and Moses. और
और एक को चुना गया, उसका नाम मूसा था। And one was chosen whose name was Moses. ये मूसा परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ शख्स था। Moses was a person sent by God. प्रभु ने उसको सामर्थ्य और अधिकार दिया God gave him power and authority. और 10 विपत्तियों के द्वारा उसने फिरौन की सेना के वो हौसले जो है वो पस्त कर दिए। Oh, by sending 10 plagues upon the Egypt, he made the soldiers and all the people of Pharaoh to shame. और फिरौन ने यह आज्ञा दी कि प्रभु के लोग आजाद हो सकते हैं। And Pharaoh commanded the people of Israel should be delivered. और जब ये आजाद हो गए And when they were delivered, और शूर नाम के निर्जन प्रदेश से गुजर कर कनान की ओर जा रहे हैं, and as they traveling to the desert of Shur, and they went to Canaan. इस राष्ट्र को पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। Oh, this nation had to face the problem of water, the और rain. वहां पर परमेश्वर ने उस पानी का इलाज किया। And there God made treatment for the water. इस्राएलियों ने जब पानी चखा तो वो पानी कड़वा था। When the Israelites tasted the water, that water was bitter. इसी निर्गमन 15 में आप इसे पढ़ सकते हो। In the same Exodus chapter 15, you can read about it. और मैंने इस पर एक सुप्रसिद्ध संदेश भी दिया जिसका शीर्षक था मारा। And I gave a beautiful famous sermon which is called as Mara. मैंने इसी मारा पर एक किताब भी लिखी जहां पर वहां पर लिखा है कि मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो। Even I wrote an article or a book upon this, or which is called as don't call me Naomi but call me Mara. ओ यहाँ पर मारा नाम की जगह पर पानी मिला, लेकिन ये पानी कड़वा था। A place called Mara, they received the water, but that water was bitter. और प्रभु ने एक पौधा दिखाया And God showed a plant. और उस पौधे को पानी में डाला गया। And that plant was put inside the वो water. कड़वा पानी मीठा हो गया। Oh, that bitter water turned into sweet. यहाँ पर वो मौजूद है The one who's present in this place. जो पानी का भी इलाज करता है, उसका नाम यीशु He है। will cure the water, Ooh. and his name is Jesus. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. ऐसा मैं क्यों कह रहा मालूम है So आपको? why I'm saying this way? परसों ही मैंने एक किताब लिखी मेरी, Yesterday I wrote on a book. और मैं अलीशा के बारे में लिख रहा था। I wrote on about Elisha. दूसरा राजा दूसरा अध्याय यदि पढ़ोगे If you read 2 Kings 2nd chapter, तो वहां पर भी अलीशा ने एक ऐसे पानी का इलाज किया there also Elisha treated one water in that place, जो बीमार था, which water was sick. और अलीशा ने उसमें नमक डाला And Elisha put salt in that water, और वो पानी ठीक हो गया। and the water was cured. यहाँ पर वो है जो पानी का इलाज करता है। यदि वो पानी का इलाज कर सकता है, मेरे भाई मेरे बहन, वो आपका इलाज आज इसी वक्त क्यों नहीं कर सकता? जोरदार तालियां विश्वास के साथ यीशु के लिए बजाइए। अलीशा ने पानी में नमक डाला, पानी ठीक हो गया। ये नमक और कुछ नहीं, यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, जाइए लोगों के सिर पे हाथ रखिए। आपकी वजह से, नमक की वजह से कई बीमार लोग चंगे होने वाले हैं। प्रभु ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। कोई है जो जोरदार तालियां बजाएगा? उशाथा बाराखा बाला शामदा बारहलाबा। पानी का इलाज किया The water was healed in that place. और फिर लिखा है And it's written. ये जब क्रिया चल रही है, And this process was going on. प्रभु ने चाहा कि ये पूरे राष्ट्र का भी इलाज किया जाए। The Lord wanted to heal the complete nation. और यहाँ पर ये वचन आया, ये आयत आई And then this verse came in that place. और लिखा है And it's written. यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। यह वाक्य एक राष्ट्र के लिए आया है। And this sentence that I am the Lord who heals you has come for a nation. जब एक मनुष्य बीमार पड़ता है, When a man falls sick, उसमें 3 समस्या आती है। he has 3 problems within him. एक शारीरिक, One is physical, और दूसरा उस बीमारी के वजह से पैदा होने वाली मानसिक, and because of sickness, the mental problem is there. और तीसरी एक समस्या होती है जिसे मैं कहता हूँ आत्मिक। And third one, which I can tell, that is a spiritual इन problem. तीनों बीमारियों का इलाज करना आवश्यक है। We need to heal these 3 kinds of sickness. एक मनुष्य यरूशलेम से निकलकर यरीहो में जा रहा था। One man, he came from
उसे कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया, Oh, some robbers caught him on the way. उसको मारा पीटा, They beat him. लूटा, They robbed him. उससे अधमुआ छोड़ दिया And है। they kept him half dead in that place. ये शारीरिक रूप से बीमार पड़ा है, मालूम Oh, आपको? physically he was sick in that place. मानसिक रूप से भी ये बीमार है, मालूम क्यों? Mentally also he was sick, you know why? क्योंकि हर कोई उससे गिरा हुआ अधमुआ बीमारी की हालत में देख रहा है, लेकिन कोई उसको उठा नहीं रहा है। Everyone looked at him that he is fallen, he is sick, he is beaten, but no one came to help him. कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाह रहा No है। one wanted to help that man. एक लेवी वहां से गुजरा, उसने भी मदद नहीं की है। Maybe passed that way, but he never did anything. आपने इस कहानी को सुना होगा, You might have heard this story. कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है No one wanted to help और him. कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए वो मानसिक रूप से बीमार है। And because no one was helping him, he was mentally sick. किसने मदद की मालूम आपको? You know who came and helped him? सामरी ने मदद की है। A Samaritan came and helped ये him. सामरी यहूदियों के दुश्मन हुआ करते थे। The Samaritans to be the enemies of the Jews. मेरी किताब आएगी, इसको आप जरूर पढ़िएगा। Or when my book comes, surely read this book. परमेश्वर की योजना, God's plan. परमेश्वर की योजना। God's plan. और यह किताब मैंने सामरी औरत पर लिखी है। I wrote this book about the Samaritan woman. यीशु सामरी में क्यों गया? So I just went to Samaria. सामरी औरत की कहानी क्यों निर्माण हुई मालूम? You know what the story of Samaritan woman came? क्योंकि सामरी के लिए योजना थी। Because God had a plan for Samaria. कई आधे लोग हैं, Many halfway people are तो ये there. सामरी के लोग ऐसे ही थे। The Samaritan people were in the same way. मदद किसने की मालूम आपको? So who helped the man? इस सामरी ने मदद की। A Samaritan man helped him. उसको उसने धर्मशाला में रुकवाया Oh, he kept him in an inn. और लिखा है And it's written. कि उसने उसको दाखरस लगाया। And he put wine upon his wounds. आत्मिक बीमारी के लिए यह दाखरस यानी यीशु का लहू यह जरूरी है। For spiritual sickness, we need the blood of Jesus. जब तक लहू नहीं है, Unless the blood is there, आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों चंगाई नहीं मिल सकती you है। cannot receive the physical and spiritual healing. जब भी हम प्रभु भोज लेते मैं बताता हूँ, Whenever you take Holy Communion, I tell you, जब भी प्याला पीते हो, whenever you drink from the यदि cup, सच्ची भावना से यदि उसका सेवन करोगे, in the right manner, if you participate in that, आपको शारीरिक चंगाई भी और आत्मिक चंगाई भी मिलेगी। you will receive physical healing and spiritual healing. इसने उसको दाखरस लगाया है। Oh, he put wine upon his wound. ओ प्रभु के लोगों, 3 प्रकार की बीमारियां शरीर में हो गई। Oh, people have got 3 kind of sickness are there in the body. यहाँ पर एक राष्ट्र को इलाज की आवश्यकता थी। The other nation needed healing. और यहाँ पर भी कलीसिया को इलाज की आवश्यकता है। The church in this place needs healing. यहाँ पर बैठे हुए हर मसीह को इलाज की आवश्यकता है। Every believer in this place need healing. यदि आप गैर मसीह हो, If you are non-believer, यीशु को पहचानते नहीं हो, you don't know Jesus, फिर भी बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आए हो, I hope you have come in this place. आप भी ना उम्मीद नहीं लौटने वाले हो, You can't go back without any hope. क्योंकि यहाँ पर कोई है जो आपका इलाज कर सकता है और उसका नाम यहोवा रफ़ा है। Someone in this place who can heal you, and his name is Yehovah Rapha. वो आपको छूना चाहता है। He wants to touch you. एक राष्ट्र बीमार है A nation is sick. और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। And the Lord said, I'm the Lord who heals you. क्यों बीमारी थी इस राष्ट्र में मालूम आपको? What sickness was there in this nation? क्यों बीमारी है आपके भीतर मालूम You आपको? know what sickness is there among you? क्यों बार बार समस्या आती मालूम आपको? Why the problem comes again and again? यहाँ 4 वजह बताई गई है। 4 reasons are given in this place. खुदा की मौजूदगी में चलने वाला राष्ट्र है। Of nation walking in the presence of the Lord. परमेश्वर के हुजूर के बादल उनके साथ चल रहे The हैं। presence of the clouds of the Lord is along with his people. खुदा बाप अग्नि के रूप में उनके साथ चल रहा है। As the pillar of cloud, the Lord is walking along with his फिर भी people. 4 कमियां इस राष्ट्र में पाई गई है। Therefore, lacking was found among this nation. प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय यदि आप पढ़ोगे Read Revelation chapter 2. तो जो हमारा जो ये राष्ट्र एशिया, जो राष्ट्र जिसे हम खंड कहते हैं, एशिया उपमहाखंड जो है, And we call this continent, that is the continent of Asia. एशिया की 7 कलीसियाओं का खुदा बाप न्याय करता है। And the Lord judges the 7 churches of Asia in that place. हर कलीसिया की कुछ ना कुछ कमियों को वो निकालता है। Every lacking in some of the church, he tells in that place. बहुत साल पहले मैंने एक संदेश प्रचार किया था, Oh, many years back I gave a beautiful sermon. ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ था उस वक्त। It became very famous that time. और ये इफिसियों की कलीसिया की निकाली हुई गलती पर आधारित संदेश था। It was a mistake shown for the church of
इफिसियों की कलीसिया में खुदा ने एक गलती निकाली है God got a mistake in the church of Ephesians. और उसने कहा कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है. And he pointed and said, you have left the first love. मेरे संदेश का शीर्षक था पहला प्रेम. And my sermon was first love. प्रभु ने चाहा तो मैं दोबारा इस संदेश को देना चाहूंगा The Lord will I'll bring the sermon again. क्योंकि नए कैमरे हमारे पास हैं Because you got new cameras with और मैं us. HD रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ. I will do HD recording. कमियां ढूंढ निकाली है, मालूम आपको? A mistake was pointed out. कमियां ढूंढ निकाली है. A mistake was pointed out. कई लोगों में कुछ ना कुछ कमियां छिपी हुई हो गई They है will have something or other mistakes in और them. इसी वजह से आप बीमार होंगे. Therefore you are sick. इस राष्ट्र में 4 कमियां ढूंढ निकाली है Something was lacking in this nation. और परमेश्वर को वो कमियां उनको मारा नाम की जगह पर वो बतानी पड़ी, गिनानी पड़ी. And God had told them all these mistakes at the place called Mara. और प्रभु ने जब पानी को मीठा बनाया है, And Lord turned the water into sweet water. लगे हाथ वहां पर इस छंगाई का भी जिक्र कर दिया है. And then he told about the healing in that place. और प्रभु को कहना पड़ा कि मैं तुम्हें छंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ. And God said in that place, I am the God who heals you. यदि ये कमियां आपके अंदर हैं If the lackings are there within you, तो आप भी आत्मिक रूप से बीमार हो then spiritually you are या sick. आप शारीरिक रूप से भी बीमार हो सकते हो. Even you can be physically sick. आपको मालूम पलिश्तियों के छावनी में जब परमेश्वर का कोष गया, पहला शमूएल पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा आपको. If you read first Samuel when the ark of the Lord went in the country of Philistine, उस देश में समस्या आ गई, मालूम आपको? problems came in that country. मैंने युवा कैंप में मैं बताया, Oh, the youth camp, I told this. जब दूसरे देश के लोग प्रभु के लोगों की भूमि पर आकर रहने लगे, Oh, when the foreigner people came and stayed in the land of people of God, उन्हें नहीं मालूम कि चर्च में कैसा रहना है. they don't know how to stay in the church. उन्हें नहीं मालूम इस भूमि में कैसा रहना है. They don't know how to stay in this land. और वो अपने तरीके से प्रभु के लोगों की भूमि में रहने लगे. And in their own way, they stay in the land of the people of God. और मालूम लिखा है कि परमेश्वर ने सिंहों को भेजा, सिंह उनको फाड़ के खाने लगे. And the word of the Lord says, the Lord sent lions among them, and the lions killed those people. हमारा प्रभु दया का सागर है, Our God is a God of mercy. लेकिन यदि आप उसके तरीके से नहीं चलोगे If you don't walk on His way, तो वो सिंहों को भेजने वाला परमेश्वर He है. is the one who will send lions. वो यहूदा का सिंह He is है. the Lion of Judah. वो ऐसा खुदा है जब गर्जना करता है Oh, He is the Lord who roars. सबके छक्के छुट जाते, मालूम आपको? Everyone gets frightened. उसने सिंहों को भेजा है. He sent lions among the people. प्रभु के लोगों, People of God. यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, If you listen to the word of God उसके मुताबिक चलोगे, and walk according to तो that, यहोवा रफ़ा आपको चंगाई देने वाला है. Jehovah Rapha will heal you. कोई है जो कहेगा आमीन. Say amen. लिखा है 4 गलतियां मैं तुरंत बताकर समाप्त करना चाहूंगा. Oh, Mr. I'll show and finish him. उसके बाद मैं आगे बुलाऊंगा जो बीमार है. After that, I'll call the people in the front who are sick. सुनिए, यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, बगल वाले को देखिए Your neighbors. और कहिए वचन को तन मन से सुनिए. And say, listen to the word of God from my heart and mind. कैसे सुनिए? कैसे सुनिए? कई बार ठीक से सुनते नहीं हैं हम लोग. Sometimes you don't listen properly. पास्टर बताते कोई सुनता नहीं है. Pastor tells you and you don't listen. लीडर बताते कोई सुनता नहीं है. Leaders tell you don't listen. यदि नहीं सुनोगे बीमार पड़ जाओगे. If you don't listen, then you'll fall sick. ओ यही कारण बताया गया है This is the reason given there. कि मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ. I am the Lord who heals you. मैं यहोवा रफ़ा हूँ, I am Jehovah Rapha. रोग मुक्त करूंगा. I will heal you from your sickness. लेकिन रोग आया क्यों मालूम आपको? You know why he came? रोग आया क्यों मालूम आपको? समस्या आई क्यों मालूम जीवन में? आपके जीवन में तकलीफ क्यों आती मालूम? Difficulties come in your life. वचन ठीक से नहीं सुनते हैं. You don't hear the word of God properly. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. वचन को यदि ठीक से नहीं सुनोगे If you don't hear the word of God properly, बीमारी आएगी आपको. sickness will come. पाय दुख लीडर लोकांना साठी सांगतो, पास्टर्स लीडर्स के लिए अच्छा है. It's good for pastor leaders, I will tell you. यदि कोई आके कहेगा बीमार है, If someone will come and tell you, I am sick, खरं सांगा वचन नीट ऐकायला चालू करा पहिले. and tell him first, listen to the word of God carefully. इस शरीर को खुदा बाप ने बनाया है. The Lord has made this body. पाप की वजह से बीमारी इस शरीर में आती है. Because of sin, the sickness comes
in your body. लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, But when you hear the word of God उसका आज्ञा पालन करते and you हो, obey the तो word, आपको बीमारी आ ही नहीं सकती है। यदि बीमारी होगी तो वो आपको रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर, तालियां बजाइए उसके लिए। उषा बाल हलाबा जीसस। कोई है जो अपने हाथ को उठाकर आमीन कहिए। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. आगे दूसरा फटाफट। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है हाँ। वही करे। किसकी दृष्टि में ठीक है? परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। And do what is right in the sight of the Lord. कभी कभी समझ में नहीं आता, कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए। Sometimes we don't understand what we should do. मैं आपको सीधा और आसान रास्ता बताता हूँ। I tell you a simple and easy way. जब भी कुछ कर रहे हो, Whenever doing anything, सोचिए कि आपकी जगह पर यीशु होता तो वो क्या करता। if Jesus was in a place, if he could do what he could do. परत सांगतो I'll tell you once again. काही लोक दुसरं पण नीट ऐकत नाही आता। So you don't listen properly. हा सुनिये, नाही ऐकलं की काय होतं? हा कुत्रे सोडल तुमच्या अंगावरती, मग कळत काय होतंय। कभी भी कुछ कर रहे हो, Whenever you're doing anything, सोचिए आपकी जगह यीशु होता तो क्या होता। I just think if Jesus was in your place, what could have happened? तुमच्या जागेवर येशू असता, 7 ला आला असता की 8 ला आला असता की 9 ला आला असता। If Jesus was in your place, he would have come at 7 o'clock, 8 o'clock, or 9 o'clock. चलिए एव्हरीबडी टुगेदर एक साथ। हा, म्हणजे तुम्ही जे केलं ते बरोबर केलं, बरोबर केलं। ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा Listen हूं। carefully what I'm telling you. यदि आपकी जगह यीशु होता तो वो क्या करता, यह सोचकर जीवन बताइए। If Jesus was in your place, what he could do, just imagine that and walk in that way. यदि आपकी जगह यीशु है, कल आप चर्च आओगे कि नहीं आओगे? If Jesus is in your place, tomorrow he'll come to the church or not? हाँ हाँ वाले हाथ ऊपर करें। If yes, then lift up your hands. कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, क्या करूं? You're not understanding what I should do. आपकी जगह पर यदि यीशु होता वो क्या करता, यह सोचकर जीवन बताना शुरू कीजिए। Always think in this way. When Jesus is in my place, what will he do? And walk in that way. उसकी दृष्टि में जो बुरा है, What is evil in his sight? यदि उसको करोगे तो आपके जीवन में तकलीफ आएगी, बीमारी If you do आएगी। that same thing, the sickness and problems will come in your life. तीसरा, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाइए। अच्छा, आपने ये बोल दिया, Now you have said this, लेकिन आज्ञा क्या, ये तो मालूम होनी चाहिए। but you should know what are the laws. आज्ञा काय तेच माहित नाही तुम्हाला। You know what are the laws of God. काही लोकांना फक्त 10 आज्ञा मालूम है। So you only know the 10 commandments. मैं बताऊं, हजारों आज्ञा आपके लिए। Thousands of commandments are there for ये you. वचन आज्ञाओं की किताब है, Oh, the word of God is the book of law. ये नियमों की किताब है। It's the book of law. इसको पढ़ोगे तो आज्ञा मालूम पड़ेगी। You read it, then you'll understand the law. लीडर्स आपको आज्ञा बताएंगे, They'll tell you the law. वो आपको बताएंगे आपको क्या करना क्या नहीं करना। They'll tell you what you should do and what you should not do. पास्टर्स आपको बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। Pastor will tell you what you should do and what you should not do. कई बार आज्ञाओं को न मानने की वजह से आशीष गवा बैठते हो। Sometimes God listen to the word of God, oh, you lose your blessing. आदम ने आज्ञा नहीं मानी, उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। Oh, Adam didn't obey the word of God and he was taken out of the Garden of Eden. परमेश्वर की आज्ञा पर कान लगाइए। Put your ears to the word of God. कई लोगों को आज्ञा पसंद नहीं है। Some people don't want the commandment. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आज्ञाओं के लिए कान लगाइए। Incline your ears to the commandments. सच्चा सेवक, सच्चा पास्टर वो है जो अपनी कलीसिया को ताड़ना देता है। A true pastor or the servant of God is that person who shows the people's mistake. ताड़ना। Chastisement. आपके कान हमेशा पाड़क से बाजू कहते सांगा ना, Oh, you should always be inclined. Oh, pastor, tell me more things. जो आज्ञा पर कान लगाएंगे Who will incline their ears to the Lord? कि नेक्स्ट आज्ञा क्या है। What is the next और commandment? चौथा और आखिरी, The fourth and the last. और उसकी सब विधियों को माने। जो भी विधियां हैं Whatever statutes are there, उसको पालन कीजिए। you have to observe that. दांडी मारो ना कतरा, Do not miss that. उसको ऑफरिंग टाइम आएगा, When offering time comes, नाचते गाते हुए आइए। come dancing and give the offering. ओ उस विधवा ने जैसे दिया वैसे दीजिए। And do it the same way as the widow has done. जो भी विधियां रखी गई है What ordinances are there? उसको पालन ना करने की वजह से कई लोग बीमार हैं। Because you're not observing that, many people are sick. आपको प्रभु भोज की विधियों, परमेश्वर के वचन की विधियों का सामर्थ्य समझना होगा। You need to understand the ordinances of God
commandments. यदि आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, If you have not taken baptism, आप बपतिस्मा लीजिए। you take baptism first. विधि पूरी न करने की वजह से आप बीमार हो। And because you're not following the statutes, oh, you are falling sick. चर्च मध्ये लग्न केलंच नाही, मी तुम्हाला येशूच्या नावात सांगतो, लग्न टिकणारच नाही। Or if you don't get married in the church, I will tell you that your marriage will not remain. यदि आप मसीह हो, If you are a believer, यीशु पर विश्वास रखते हो, and you believe on Jesus, यदि चर्च में शादी नहीं करोगे, if you don't get married in the church, कोर्ट में करोगे, if you get married in the court, आळंदी मध्ये कराल, Anandi, साखर मध्ये जाऊन कराल, in Chakan, कुठं पण जाऊन कराल, go anywhere and get married. लग्न टिकल का नाही गॅरंटी नाही मला। Oh, I have no guarantee whether the marriage will remain there. चर्च में विवाह कीजिए। Get married in the church. लिखा है विधियों को मानोगे तो। I said when you obey the statutes. मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूँ, I know many families like this. कई बार जब वो मुझे मिले, Many times when I meet वो them, हिंदू परिवार से आए, they come from Hindu family. ओ कई सालों के शादी होके Many years have passed, they got married. मुझे कहने लगे The time told me, कि पास्टर क्या मैं फिर से चर्च में शादी कर सकता हूँ क्या? oh, pastor, can I get married again in the church? म्हटलं अरे तुमची बायको काय बोलल, परवानगी देईल का? Oh, what did the wife say? Will you allow? नाही म्हटलं असं नाही बाळासाहेब, हीच बायको। Oh, no, not like the pastor, the same wife. हाँ म्हटलं मग काय? I said, then what? उन्होंने कहा मुझे शादी चर्च में करनी है। I want to get married in the church. मैंने कहा कोई बात नहीं I है, said, no problem. आपकी सालगिरह होगी, सामने आइए, हम आपको आशीष देंगे। When the anniversary is come in the front and we are going to bless you. प्रभु आपको आशीष करेगा। God will bless you. विधियों को मानना बड़ा जरूरी, मालूम आपको? You need to observe the statutes of the Lord. चर्च में नहीं आ रहे तो भी विधियों को तोड़ दिया आपने। If you don't come to church, you have broken the laws of God. प्रभु चाहता है कि आप रोग मुक्त रहे, The Lord wants you to be disease free. इसलिए यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को भेजा। And when Jesus sent his disciples, उन्हें कहा कि बीमारों पर हाथ रखो। he said, lay your hands upon the sick. ओ यीशु मसीह ने जाते जाते भी अपने चेलों को यही कहा As God Jesus said to his कि disciples, जो बीमार है उनको चंगा करते हुए जाओ। oh, those are sick, heal them. उसने शरीर को बनाया है, He has made our body. पाप की वजह से शरीर बीमार पड़ेगा, Because of sin, our body will fall sick. आज्ञा न मानने की वजह से बीमार पड़ेगा, Because of disobeying, our body will sick. विधियां न मानने की वजह से बीमार पड़ेगा। Because of disobeying the statutes, our body will be sick. इसलिए आवश्यक है Therefore, it's important उसको रोग मुक्त किया जाए, that we have to become disease free. और उस खुदा का नाम है यहोवा रफा, यानी रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर। दोनों हाथों को उठा करके ये बादल सब गमों के, बादल सब गमों के, सब गमों के अचानक छट गए। एक बार फिर से बादल, बादल सब गमों के, सब गमों के अचानक दोनों हाथों को उठाकर पूरी तरह से छठ। सुनिए, जब से मेरे दिल में मसीहा आ गए, यो क्षण आपकी बारी, बोलिए। मेरे दिल में मसीहा आप आ गए, मसीहा आ गए। बादल की आराधना, हर एक के जीवन से गमों के बादल छट गए, ऐसा में पूरा विश्वास है। यीशु तेरे नाम में हर कोई चंगाई स्वीकार करता है। आइए अपने दोनों हाथों को उठाइए, यीशु के नाम में वो हर शरीर जो बीमार है इसी वक्त चंगाई को स्वीकार करे। हर ब्लड प्रेशर इसी वक्त नॉर्मल हो जाए, हर डायबिटीज इसी वक्त नीचे आ जाए, दिल के मरीज इसी वक्त चंगाई पाए, वो जो पैरालाइज्ड है यीशु मसीह के नाम में वो शिफा पाए, वो जिन्हें HIV हुआ यीशु मसीह के नाम में उनके हर जो सेल है हाँ यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी लग जाए, जो पैसों के लिए वो रो रहे आंसू बहा रहे उनके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वर्ग के दरवाजे खुल जाए। यीशु के नाम में हम शैतान को हारता हुआ देखना चाहते। यीशु तेरा विजय यहाँ पर आए हुए सभी लोग जो तेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं उनके जीवन में हम घोषित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते। सुनो, ग्रहण करो, सारे विश्वासी कहेंगे, एक साथ कहेंगे, ऊंची आवाज से कहेंगे, जोरदार तालियां यीशु के लिए। प्यारे मित्रों, Dear friends, आपने संदेश सुना, you have heard the sermon. यहोवा रफा, Jehovah Rapha, चंगाई देने वाला परमेश्वर,
A God who heals you. वो आपको चंगाई देना चाहता है। He wants to heal you. जो पूर्ण राष्ट्र को चंगाई दे सकता है, If He can give healing to whole nation, तो क्या वो आपके परिवार को चंगाई नहीं दे सकता? can't He give healing to your क्या वो family? आपको व्यक्तिगत जीवन को चंगाई नहीं दे सकता है? Can't He give healing to your personal life? यदि आप बीमार हैं, If you're sick, समस्या से पीड़ित हैं, if you're full of आपको applications, लग रहा है आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता, I think there is no healing to my problems. डॉक्टर ने घुटने टेक दिए हैं Doctors have given up और वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। and they say nothing can मैं happen. आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, I want to give you this कोई है assurance. जो आपको छूना चाहता है, Someone is there who wants to touch कोई you. है जो रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर है, Someone is there who wants to heal your कोई है sickness. जो रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर है। Someone is there who is a और healer. उसका नाम मालूम क्या है? And what his name पुराने is? नियम में उसका नाम बताया गया, In Old Testament the name is यहोवा given. राफा। Yehovah यहोवा Rapha. राफा Yehovah वो आपको Rapha. चंगाई देना चाहता है। He is a God who is healing आइए मैं you. आपको दूर नहीं रखना चाहूंगा, I don't want to keep you far आपकी away. चंगाई आपके करीब है, The healing is closer to आपका you. छुटकारा आपके करीब The है। deliverance is closer आइए to अपनी आंखों you. को बंद करेंगे। Let's close our eyes. प्रभु यीशु आपको छूना चाहता है। My Jesus wants to touch you. यीशु में दुआ कर रहा हूँ, Jesus, I जो pray. भी बीमार इस वक्त मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, The sick who are hearing my ओ prayer. यीशु उनके लिए मैं विनती करना चाहता हूँ, Jesus, I want to request for जिनकी them. बीमारी लाइलाज है, Oh, the disease which is incurable. यीशु मसीह के नाम में Name of इसी Jesus. वक्त वो अपनी शिफा पाएंगे, Let them receive their इसी healing. वक्त वो अपनी चंगाई Let पाएंगे। them receive their हर बीमारी deliverance. इसी वक्त शरीर को छोड़ रही है, Every sickness is leaving the हर body बीमारी right इसी now. वक्त शरीर को छोड़ रही है। Every sickness is leaving the body. हर कान का समस्या, कान का दर्द इसी वक्त आपको छोड़ रहा है। Every pain in the ears is leaving right now. हर आंखों की समस्या Every problem in the eyes इसी वक्त दूर हो रही है। is coming out right now. जिन्हें सांस को लेने में समस्या आ रही है, Who has breathing problem? यीशु मसीह के नाम में Name of Jesus. इसी वक्त प्रभु उनको छुटकारा दे रहा है, God give the deliverance right इसी now. वक्त उनको चंगाई दे रहा है। God healing them right जिनके now. मरीज Heart patients. इसी वक्त यीशु के नाम में Right now in Jesus' शिफा name. पाएंगे। You receive healing. डायबिटीज नॉर्मल हो रहा है Diabetes are becoming normal. यीशु के नाम में। Jesus' हर name. ब्लड प्रेशर की समस्या Every blood pressure problem. यीशु के लहू के द्वारा By the blood of Jesus. नॉर्मल हो रही है, Are becoming normal. यीशु के नाम में। Jesus' name. यीशु के नाम में Name of हर प्रकार का Jesus. गंदा कैंसर, Every हर प्रकार cancer. का गंदा कैंसर Every terrible शरीर से दूर cancer. हो रहा है। Are coming out of the हर प्रकार bodies. के फोड़े, Every boils. हर प्रकार के ट्यूमर Every tumor. यीशु मसीह के नाम में, Name of यीशु Jesus. मसीह के नाम The में name of Jesus. शरीर से अलग हो रहे हैं। Are coming out of the मैं bodies. दुआ कर रहा हूँ, I pray. यीशु मसीह के नाम में Jesus' हर name. बीमार इसी वक्त चंगे हो जाए। Every sick will be healed right यीशु now. का लहू Blood of हर Jesus. बीमारी के लिए बहाया गया है। Is shed for every sickness. नाम में In Jesus' यीशु के name. नाम में In Jesus' name. धन्यवाद प्रभु, Lord, I thank your तेरे name लोगों को छूने के लिए for धन्यवाद। touching your people. यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, Through the name of Jesus we सुनो pray. ग्रहण कर, Amen. आमीन। Amen. अन्य सीडी पुस्तकें और चरवाहे के हृदय से मासिक पत्रिका और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हमारा पता है पॉटर्स हाउस चर्च, लेन नंबर 3, मधुबन सोसाइटी, सांगवी, पुणे 411027। हमारा फोन नंबर है 9850833779 9850066880।